बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप जानते हैं कि हमारा मकसद नई नई मालूमात आप तक पहुंचाना होता है। तो आज हम जिस सिलसिले की मालूमात आपको पहुंचा रहे हैं वो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, यानी पाकिस्तान का वक्त। ये कब मुतारफ़ कराया गया और ये वक्त बनाने वाला कौन था। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को उर्दू में पाकिस्तान का मयारी वक्त कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में घड़ियाँ जिस निज़ाम के तहत चल रही हैं, ये निज़ाम 1951 में मुतारफ़ कराया गया था। उस वक्त के एक मशहूर व मारूफ रियाजीदान प्रोफेसर महमूद अनवर साहब ने पाकिस्तान के दुरुस्त वक़्त का तयन किया था और उन्होंने रियाजी की मदद से ये साबित किया कि इंडिया के मयारी वक्त से पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा पीछे है, जबकि हुकूमत ने 30 सितंबर 1951 को प्रोफेसर महमूद अनवर के बनाए हुए वक्त को अपनाने का ऐलान किया और 1 अक्टूबर 1951 से ये लागू हो गया। आपको यह भी बताता चलूँ कि इससे पहले पाकिस्तान में बरतानिया का मुतारफ़ कराया गया वक्त नाफिज था, जो उन्होंने 1907 में बरे सगीर में नाफिज किया था। प्रोफेसर महमूद अनवर ने पाकिस्तान के लिए 2 टाइम जोन तश्कील दिए थे। उन्होंने मगरबी पाकिस्तान के लिए कराची स्टैंडर्ड टाइम और मशरकी पाकिस्तान के लिए ढाका स्टैंडर्ड टाइम मुतारफ़ कराया था। कराची स्टैंडर्ड टाइम इंडिया से आधा घंटे पीछे, जबकि ढाका स्टैंडर्ड टाइम इंडिया से आधा घंटा आगे रखा था। फिर 1971 ईस्वी में जब सकूत ढाका यानी मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से उभरा, तो उस वक्त कराची स्टैंडर्ड टाइम का नाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रखा गया। अब मैं आपको इस टाइम के मुतल्लिक बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का यह टाइम किस जगह से ताल्लुक़ रखता है। व्यूअर्स, कुछ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की पैमाइश गलगित के गांव नलतर के करीब से की जाती है, लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शक्करगढ़ के मकाम दीन पनाह से पैमाइश की गई है, यानी ये वो जगह हैं जहाँ पे सूरज की किरण पहुँचती है तो हमारा वक्त शुरू होता है। और ये 2 नलतर गांव और दीन पनाह बताई गई है। ज़्यादा जो है माहिरीन का जो ख्याल है वो दीन पनाह ही है। दीन पनाह वो मकाम है जहाँ सूरज की पहली किरण पाकिस्तान पर पड़ती है। दीन पनाह गांव भाईपुर और लालियां के दरमियान में वाक़या था, लेकिन अब ये गांव ख़त्म हो चुका है, कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक मस्जिद अभी तक बाकी है
اور اسی جگہ سے انڈیا کا بارڈر ختم ہوتا ہے اور کشمیر کا بارڈر شروع ہوتا ہے۔ پیارے ویورز، پاکستان میں وقت کا تعین تو 1951 میں کر دیا گیا، لیکن پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے نفاذ میں اب بھی بہت سی مشکلات ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لیں تو سب کی گھڑیوں میں فرق نظر آئے گا، کیوں کہ کچھ لوگ کسی ٹی وی چینل کے وقت کے مطابق گھڑیاں درست کرتے ہیں، جبکہ کچھ دوسروں کی گھڑیوں کے ساتھ وقت ملاتے ہیں، اور کچھ ریڈیو پاکستان کے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ گھڑی درست کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی سیر و افطار کے اوقات میں ہر مسجد سے ایک ساتھ آواز آنے کی بجائے متفرق ٹائم بتایا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین جو عقل مندی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وقت پر درست فیصلہ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر پاکستانیوں کی گھڑیاں ٹھیک نہ ہوں گی تو درست وقت پر درست فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم میں موجود خرابیوں کو دور کرتے ہوئے تمام ٹی وی چینلز اور اداروں کو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کا پابند کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ پسند فرمائیں گے۔